हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस। गाइज, आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम आप साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिमूव हुए हैं और हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो गाइज, आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आई हूँ। गाइज, आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं मेरे पास वर्ष 2020-21 कक्षा 10वीं का संशोधित पाठ्यक्रम में साइंस का मतलब जो चैप्टर यहाँ से रिड्यूस हुए हैं, जो टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, वो है कि ये आपको इस वर्ष परीक्षा में नहीं आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है, कौन से चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। आज मैं आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस क्लियर करने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल वीडियो पर बने रहिए। लास्ट में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क का आने वाला है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक देखिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मैं देने वाली हूँ। तो गाइस, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, ये देखिए मेरे पास ब्लूप्रिंट भी रखा हुआ है, आपको ब्लूप्रिंट में से बताती हूँ। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, इकाई क्रमांक जो है वो हमारे 5 चैप्टर से मिलकर बनती है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा है अम्ल क्षारक एवं लवण, तीसरा है धातु एवं अधातु, चौथा है कार्बन और उसके यौगिक, और पांचवा जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो आज मैं आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो गाइस, आप इसमें देख सकते हैं रिड्यूस सिलेबस जो है, इसमें से आप यहाँ पे देखिए कि आपका फर्स्ट यूनिट में से जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये जो 2 चैप्टर है इसके टॉपिक्स रिड्यूस किए हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और 5th चैप्टर, इन दोनों में से कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है। फर्स्ट, सेकेंड और 5th चैप्टर से ज्यादा रिड्यूस नहीं हुए हैं, कुछ ही टॉपिक रिड्यूस है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं आपको सिर्फ ये 2 चैप्टर्स में से बहुत सारे टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज मैं आपको मैं इसे साइड में रख देती हूँ। गाइज, आपको मैंने बता दिया है, ये ब्लूप्रिंट है मेरे पास और ये रिड्यूस सिलेबस है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको 2020-21 के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो बताने वाली हूँ। तो गाइज देखिए, आप यहाँ पे जैसे लिखा है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर से कुछ भी आपका रिड्यूस नहीं हुआ है। तो गाइज देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक जो हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है। ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद जो रासायनिक समीकरण लिखना है, ये वाला चैप्टर ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, इसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, ये आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद गाइज हम आते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चंस है। गाइज, यहाँ पे जो प्रश्न आए हैं, अब आती है हमारे प्रश्न की बारी। तो गाइज, ये जो प्रश्न है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। नेक्स्ट इसका जो हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। गाइज, मैंने अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाया था उसमें आपको ये क्वेश्चंस बताए हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा हो तो वीडियो को देख लीजिएगा आप। गाइज, ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो ये भी हमको करना है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें से संयोजन अभिक्रियाएं आपको करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी वो है वियोजन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया आपको करनी है। इसके बाद गाइज, इंग्लिश मीडियम के भी आपको मिल जाएंगे। पेज नंबर निकाल लीजिए आप, इंग्लिश मीडियम की पेज नंबर 6 निकाल लीजिए। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन करनी है जिसे हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसके बाद जो हमारी वियोजन अभिक्रिया है, जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है जिसे हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको वो वाली रिएक्शन भी करनी है। इसके बाद जो हमारी तीसरी अभिक्रिया है, तीसरी पे हम जाते हैं। तीसरी अभिक्रिया गाइज हमारी है पेज नंबर, हिंदी मीडियम के पेज नंबर 12 पे है और इंग्लिश मीडियम के पेज नंबर 10 पे है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले एक अभिक्रिया और है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन। गाइज, इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। गाइज, इसके बाद जो है आपका ये वाला जो टॉपिक है, इसके बाद आपको जो संचारण वाला टॉपिक है ये भी पढ़ना है। इसके बाद जो विकृति गंधिता वाला टॉपिक है आपका,
ये वाला भी आपको करना है। इंग्लिश में इस टॉपिक को बोलते हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी, तो ये दोनों टॉपिक भी आपको करना है। इसके नीचे जो क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये जो क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अपने वीडियो में आपको बताया है। इसके बाद जो इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। गाइस ये वाला क्वेश्चन आपकी प्रश्न बैंक में आया हुआ है, जो विश्लेषणात्मक प्रश्नों में दिया हुआ है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। साथ ही साथ गाइस आपको पीछे के क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये भी आपको करने हैं। मतलब इस चैप्टर से मैं आपको ओवरऑल बोलूं तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने चैनल पर बताए हैं, आपको अपने वीडियो में बताए हुए हैं, तो आप उसमें से देख सकते हैं। गाइज अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ, आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है, आपको अपने अकॉर्डिंग भी पढ़ाई करनी है, बिकॉज चैप्टर के मिडिल से क्वेश्चंस इस बार आने के फुल चांसेस हैं। गाइज अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर में गाइज आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ। इस चैप्टर में भी कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है, तो गाइज इस चैप्टर से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे पेज नंबर 24 पर आए और इंग्लिश मीडियम वाले पेज नंबर 22 पर आए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के साथ समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, तो गाइस ये क्वेश्चन भी आपको करना है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। गाइस टॉपिक्स आपको सारे इसमें से पढ़ने हैं, एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद हम पेज नंबर 27 पर आते हैं। पेज नंबर 27 पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देखें और पेज नंबर 25 पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स देखें। इसमें जो क्वेश्चन है, ये जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको अपने वीडियो में भी बताया था। व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। तो गाइज आपको ये वाले दो क्वेश्चंस भी करने हैं। इसके बाद गाइज मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, इसमें आपको कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, आपको सारे टॉपिक्स पढ़ना है, बिकॉज टॉपिक्स में भी क्वेश्चंस आपको आएंगे। इसके बाद चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक आपको करना है गाइज। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रश्न बैंक में भी दिए हुए, साथ ही साथ रिड्यूस सिलेबस में जो पढ़ना है उसमें भी ये आता है। मतलब आपको अपने दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताना है, तो इसका आप ये पूरा टॉपिक जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही साथ इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। इसके बाद गाइज ये जो है सारणी 2.3 कुछ प्राकृतिक अम्ल, ये जो अम्ल है प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, मतलब कौन से स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस चैप्टर से 5 नंबर की जोड़ी, मतलब मैच द फॉलोइंग, पहले भी आती थी और इस बार भी आने के चांसेस हैं, तो आप ये टेबल बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम में आपको इंग्लिश मीडियम की बुक में आपको ये टेबल मिल जाएगा पेज नंबर 29 पे। तो गाइस ये जो एक क्वेश्चन है, इसमें से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए हम इसे स्किप कर देते हैं। गाइस आप पेज टर्न कीजिए। जी गाइस अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है गाइस, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है 2.4.3 साधारण नमक से रसायन। तो गाइस इस बार जो है नमक बनाने की, साधारण नमक बनाने की, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की आपको विधि जरूर आ सकती है। तो आप इस पेज पे देखिए, पेज नंबर 33 पे, और इंग्लिश मीडियम वाले पेज नंबर 30 पे देखिए।
देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। तो गाइज ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, तो आप इस विधि को अच्छे से कर लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। साथ ही साथ गाइज हमें जो भी जितनी भी विधियां दी हुई है, मतलब विरंजक चूर्ण बनाने की विधि करनी है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि करनी है, बेकिंग सोडा के उपयोग करने हैं हमको, विरंजक चूर्ण के उपयोग करने हैं, साथ ही साथ जो धोने का सोडा होता है उसके बनाने की विधि प्लस उसके यूजेस हमको करने। ये आपका मेन टॉपिक्स हैं जो आपके विश्लेषणात्मक प्रश्न में आ सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि आपको करना है। साथ ही साथ इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है, जिप्सम किसे कहते हैं, क्या होता है जब इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। मैंने आपको इसमें अपना क्वेश्चन बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन भी आपको बताया हुआ है। अब गाइस आप इसके नीचे देखिए, इसके जस्ट नीचे पेज नंबर 36 पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, ये आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन, CaOCl2 को विरंजक चूर्ण बोलते हैं गाइस, तो आपको ये वाला टॉपिक, ये क्वेश्चन अच्छे से आप कर लीजिएगा। अब देखिए गाइस आपको मैं ये बताती हूँ, ये सिर्फ जो विधियां दी हुई है उसमें से क्वेश्चंस निकल के आए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एक एक नंबर में आ सकते हैं। तो आप जब चैप्टर्स को पूरा डीपली पढ़ेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आएंगे। और गाइज इसके बाद मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं, तो आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो वीडियो याद से देख लीजिएगा। 7 नंबर का एक क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको करना है। इसके बाद गाइज जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप पेज नंबर 39 पर आइए। ये देखिए एक थोड़ा सा गाइज, ये देखिए ये विश्लेषणात्मक प्रश्न के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है तो क्या होता है। इसमें हमको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले देखिए पेज नंबर 35 पे मिल जाएगा आपको, 12 नंबर का ही क्वेश्चन है। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, इसमें जो 2 कंडीशंस दी हुई है हमको। ये वाला क्वेश्चन विश्लेषणात्मक के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो गाइज ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। नेक्स्ट इसके नीचे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्ध रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, व्याख्या कीजिए, ये भी गाइज। इसके बाद जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण की रिएक्शन है गाइज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको बिल्कुल करना ही है। इसके बाद धोने के सोडा और बेकिंग सोडा में आपको इसमें अंतर लिखना है। तो गाइज आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। इसके बाद हम आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। गाइज इसके बाद हम आते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स पे। अध्याय 3 धातु एवं अधातु। गाइज मेरे पास रिड्यूस सिलेबस रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपका बेसिक मेटेलियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये जो है टॉपिक ये हट गया है। इसके बाद कोरोशन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये टॉपिक भी आपका हट गया है। तो मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताती हूँ गाइज, तो आपको इसमें से भी सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो बताती हूँ। तो गाइज आपको इसमें से क्वेश्चन पढ़ना है। वैसे तो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताती हूँ जो आने के चांसेस होते हैं। पेज नंबर 45 पे आइए आप। पेज नंबर 45 पे यहाँ पर जो क्वेश्चन एक बॉक्स बना हुआ है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। ये मैंने आपको अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में भी बताया है कि आपको आघातवर्धनीयता, तन्यता, इन सब की डेफिनेशंस आनी ही है। तो गाइज आप ये डेफिनेशंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बोलती हूँ, आप आइए पेज नंबर 51 पे। तो पेज नंबर 51 पर गाइज ये देखिए आप, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आपको एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये देखिए यहाँ पर लिखा है सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबाकर रखा जाता है, ये हमको इसका आंसर पता होना चाहिए गाइस। इसका आंसर रियली पता होता है, क्योंकि ये अगर इसे हम खुली हवा में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेगा। इसके बाद गाइज हम बोले पेज नंबर 54 पर आइए। पेज नंबर 54 पे एक क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप ठीक से इसे कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज
ये देखिए आप पेज नंबर हम आते हैं 59 पर। गाइस 59 पे जो पेज है इसमें क्वेश्चन से निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। तो ये परिभाषा आपको सारी करनी है। इसके बाद ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परिभाषा करनी है। इसके बाद ये हम पेज नंबर पे हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं तो वो संचारण है और इट्स प्रिवेंशन है। तो ये दोनों टॉपिक आपके हट चुके हैं, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं। अब देखिए गाइस आप ठीक है गाइज, अब मैं आपको विश्लेषणात्मक क्वेश्चंस बताती हूँ कि कोई विश्लेषणात्मक क्वेश्चंस कौन से हैं जो आपको आ सकते हैं। गाइज पेज नंबर आप 63 पर आइए। इसमें दिया हुआ है हमें उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद जो 10 मार्क का है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो कोरोजन वाला है ये आपका हट चुका है, लेकिन आपको विश्लेषणात्मक में आपके समझ के आधार पर ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद देखिए आप रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं का भेद कीजिए। गाइज ये क्वेश्चन तो मैंने आपको स्पेशली बोला है कि आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस करना ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पिछले सालों तक ये 5 नंबर में आता था, लेकिन इस बार 4 नंबर में आने के चांसेस हैं। तो गाइज आप देखिए ये आपको क्वेश्चंस इसमें से करने हैं। गाइज अब हम बात करते हैं हमारा जो अध्याय 4 है। गाइज अध्याय 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। गाइज ये चैप्टर आपका रिड्यूस कर दिया गया है पूरा। हम बोले तो ये चैप्टर पूरा रिड्यूस किया गया है। केवल हमें इस चैप्टर से कार्बन में आबंध सहसंयोजी आबंध, कार्बन में आबंध सहसंयोजी आबंध ये वाला जो टॉपिक है, और कार्बन के ये वाला जो टॉपिक है मतलब कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन हमें इसमें करना है। मतलब इसमें से आपको कार्बन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मैं लिख देती हूँ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ये आपको कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज ये करना है। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो है आपको ये पेज नंबर 67 पे आइए। कार्बन के अपर रूप भी आपको करने हैं, मतलब कार्बन के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन रखना ही है। साथ ही यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड के इनके डॉट स्ट्रक्चर आपको करना है। इसके बाद 4.2 वाला जो है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, ये वाला टॉपिक भी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। प्लस आपको कार्बनिक यौगिक, इतना आपको इस चैप्टर से करना है। बाकी आपको इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। बाकी मैंने आपको जो क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट वो आपको मैं बता चुकी हूँ। गाइस इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर इसके बाद हम आते हैं हमारा जो 5th चैप्टर है। हमारे 5th चैप्टर में मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। तो गाइस 5th चैप्टर जैसा कि आपको मैंने बताया था, इसमें से भी आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, आपको सारे टॉपिक्स इसमें से करने हैं। तो गाइस आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने 5th चैप्टर के आपको क्वेश्चंस भी बताए थे। आपको डोबे-राइनर का त्रिक नियम करने हैं, फिर न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स रूल करने हैं, मतलब न्यूलैंड का अष्टक नियम करना है। देन इसके बाद आपको जो मैंडलीफ की आवर्त सारणी है, मैंडलीफ की आवर्त सारणी भी आपको करना है। क्वेश्चंस मैं आपको इसमें से बता चुकी हूँ, देखिए जो ऊपर लिखे और डोबे-राइनर के वर्गीकरण की सीमाएं, न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं। इसके बाद का जो आपका टॉपिक है गाइज मेन है, जो आपका यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दिया है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में से आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सिंबल्स, ये आपको सारी चीजें इनकी करनी ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको एक चीज और करनी है कि कौन से तत्व को कौन से तत्व कौन से आवर्त में रखे गए हैं और उनकी कौन से तत्व कौन से आवर्त में रखे गए हैं, आपको ये करना है। साथ ही साथ गाइज मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको मैंने बताया था बोहर के एटॉमिक मॉडल पर ये बेस्ड है, तो आपको ये करना है। साथ ही साथ आपको ये डेफिनेशंस करना है, संयोजकता, परमाणु साइज, परमाणु क्रमांक,
ये सारे आपको टॉपिक करना है। इसके बाद गाइज हम आगे चलते हैं। तो गाइज इस चैप्टर से जो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है वो आपको आवर्त सारणी के ऊपर आ सकते हैं और साथ ही साथ आपको उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ सकते हैं। तो गाइज आपको इस चैप्टर से इतना करना है। तो गाइज ये मैंने आपको बताई फर्स्ट यूनिट, मैंने अपनी फर्स्ट यूनिट आपको कंप्लीट करवा दी है। इसके बाद मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो आपका कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइज हम अगर हमारा पुराना ब्लूप्रिंट उठाते हैं तो पुराने ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है, फर्स्ट चैप्टर से आपका एक 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। सेकेंड चैप्टर से जो है वो आपका आता रहा है 4 मार्क का क्वेश्चन आते रहे हैं। थर्ड चैप्टर से आपके 5 मार्क के क्वेश्चन आते रहे हैं और जो 4th चैप्टर है 4th चैप्टर से आपके 4 मार्क के क्वेश्चन आते रहे हैं और जो 5th चैप्टर है 5th चैप्टर से आपका 2 मार्क के क्वेश्चन आते थे। तो गाइज हमको ये करना है, इस बार हमें ये करना है, हमको 1 चैप्टर से 3 मार्क के ही क्वेश्चंस करने हैं। 2 मार्क से हमें 4 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब जो हमारा थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर से 5 मार्क के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मतलब हमें थर्ड चैप्टर से 4 मार्क का क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद 4th चैप्टर से 4 मार्क के क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो 4 चैप्टर से आप सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी कर ले तो वो भी सही रहेगा। चैप्टर से आपको 2 मार्क के क्वेश्चन आते थे बट इस चैप्टर से आपको 3 मार्क का क्वेश्चन तैयार करना है। तो आपकी ये फर्स्ट यूनिट हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो गाइज मैंने आपको फर्स्ट यूनिट क्लियर कर दी है। तो गाइज आपको मैं सेकेंड यूनिट भी जल्दी ही डालने वाली हूँ। आपको मैंने यहाँ पर जो भी बताया है आप उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल पढ़ाई कीजिए गाइज, बट सेल्फ स्टडी आप जरूर कीजिए। मैं आपको बोलना चाहती हूँ इम्पोर्टेंट के पीछे मत भागिए, बिकॉज ये है कि आपको चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस बार हो सकता है आपको पेपर टफ आए। तो गाइज आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल रखिए, इंपॉर्टेंट भी कीजिए, साथ ही साथ आपको अपने मिडिल के क्वेश्चंस भी करने होंगे। और गाइज मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ हमारे चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस सारा सिलेबस अपडेट किया है। अगर आपको उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।